अब हम इतिहास के पाठ 8 के मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य के 8वें मुद्दे के बारे में पढ़ेंगे। 8वां जो मुद्दा है वह है वर्धन राजवंश। अब हम वर्धन राजवंश के बारे में जानकारी देखेंगे। वर्धन वंश का जो संस्थापक है वो प्रभाकर वर्धन माना जाता है। उसने वर्धन राजवंश की स्थापना की थी। उसका बेटा हर्षवर्धन था। सम्राट हर्षवर्धन ने वर्धन साम्राज्य का विस्तार उत्तर में नेपाल, दक्षिण में नर्मदा नदी, पूर्व में असम और पश्चिम में गुजरात तक किया था। प्राचीन समय में असम को कामरूप कहा जाता था। प्राचीन समय में असम को कामरूप कहा जाता था। तो असम के क्षेत्रों में दक्षिण में नर्मदा नदी का जो क्षेत्र है, उत्तर में नेपाल का जो क्षेत्र है और पश्चिम में ये जो गुजरात का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में जो वर्धन राजवंश था उसका विस्तार हुआ था। हर्षवर्धन ने अपना जो राजदूत है वो चीनी दरबार में भेजा था। हर्षवर्धन ने चीन के सम्राट के साथ मित्रता के संबंध भी स्थापित कर लिए थे। उसने अपनी राजधानी जो है कन्नौज में स्थापित की। उसके कार्यकाल में व्यापार में बढ़ोतरी हुई और उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि उसका जो भी आमदनी होती थी वो प्रत्येक 5 वर्ष में संपूर्ण संपत्ति जो है वो प्रजा को दान कर देता था। मतलब वो जनता के लिए ही कार्य करता था। हर्षवर्धन के दरबार में राजकवि बाणभट्ट था। उसने हर्षवर्धन के जीवन पे हर्षचरित ग्रंथ लिखा। उसी के आधार पर उसने हर्षवर्धन के कार्यकाल की जानकारी भी उसी के आधार पर हमें मिलती है। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। उसने अन्य धर्मों को भी उदारता के साथ अपनाया था। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 संस्कृत नाटक लिखे थे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। सम्राट हर्षवर्धन के ही समय में बौद्ध भिक्षु युआन शॉन्ग नाम का भिक्षु था जो कि चीन से भारत आया था। उसने पूरे भारत में भ्रमण किया। वह नालंदा विश्वविद्यालय में 2 वर्ष रहा था। चीन में जाने के पश्चात उसने चीन जब वो गया उसके बाद उसने बौद्ध ग्रंथ जो थे उसका चीनी में अनुवाद भी किया। तो ये जो चित्र है ये युआन शॉन्ग का है। अब हम अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर भारत की राज सत्ताएं। अब हम देखते हैं कि पूर्व और उत्तर के का जो क्षेत्र था उसमें कौन कौन सी राज्य सत्ताएं थी। पूर्वोत्तर भारत का जो मणिपुर प्रदेश था वहाँ की राजकन्या का विवाह जो है अर्जुन के साथ हुआ था। ये जो कथा है महाभारत में हमें मिलती है। अर्जुन कौन थे? पांडव के भाई थे, कुंती के पुत्र थे। ऐसा उल्लेख जो है महाभारत में मिलता है। ईस्वी सन 4वीं शताब्दी में कामरूप राज्य का उदय हुआ। जैसा मैंने आपको बताया कि कामरूप जो है वो असम को ही कहा जाता था। आज के समय में उसे असम कहा जाता है। पुष्यवर्मन जो है वो कामरूप राज्य का संस्थापक था। स्थापना जो है कामरूप का पुष्यवर्मन ने किया था। इसका उल्लेख जो है इलाहाबाद में समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित स्तंभालेख है उसमें हमें मिलता है। ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। महाभारत और रामायण महाकाव्यों में कामरूप का उल्लेख जो है वो प्रागज्योतिष नाम से किया गया है। प्रागज्योतिषपुर उस राज्य की राजधानी थी। किस राज्य की? कामरूप राज्य की राजधानी थी। प्रागज्योतिषपुर का से तात्पर्य वर्तमान असम राज्य के गुवाहाटी शहर से है। तो ये प्रागज्योतिषपुर जो है वो आज के समय में गुवाहाटी शहर के नाम से जाना जाता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी
पुस्तक में उसका उल्लेख जो है किरहादिया अर्थात किरात लोगों का प्रदेश के रूप में किया गया है। कामरूप राज्य का विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, भूटान, बंगाल के कुछ क्षेत्र और बिहार के कुछ हिस्से में हुआ था। पूर्वोत्तर भारत के कामरूप राज्य में युआन शॉन्ग गया था। उस समय भास्कर वर्मन वहाँ का राजा था। इस पाठ में हमने मौर्योत्तर कालखंड में उत्तर भारत और वहाँ की विभिन्न राजसत्ताओं का परिचय देखा। अब हम ये भी देखें कि पूर्वोत्तर भारत में क्या परिस्थिति थी। अगले पाठ में हम उसी समय में दक्षिण भारत की राजसत्ताएं कौन कौन सी थी, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।